मोदी जी का भारत है, ये नया भारत है। भारत से उठने वाली यही गूंज दुश्मनों के कानों में चुभती है और मन में खौफ पैदा करती है, क्योंकि आज का भारत उन्हें उनके घर में घुसकर ठोक रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही विश्व जगत जान चुका है, ये मोदी का भारत है जो ना ही झुकने वाला है और ना ही छोड़ने वाला। अब जब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की लकीरें खींची जा चुकी हैं, तो ऐसे में क्या भारत की हथेली की लकीरों में युद्ध की रेखाएं हैं? युवा पीढ़ी के हाथों में अखंड भारत की वापसी और पुनः विश्व गुरु बनना मौजूद है। हथेली की रेखाओं में भारत की तकदीर क्या कहती है, अभी क्या कुछ होना बाकी है, इसको लेकर सरकार पालमिस्ट्री से विख्यात हस्तरेखा शास्त्री दर्शन पाठक जी का गहन अध्ययन क्या कुछ कहता है, देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। सब दुनिया भर में, फेसबुक में और सोशल मीडिया में हर जगह ये बातें हुई जो युद्ध के मुहाने पर दो देश खड़े, भारत पाकिस्तान के बीच जो अभी हाल फिलहाल में तनाव देखा गया और बार बार जो एक तृतीय विश्व युद्ध की घंटी बजती रहती है, क्या इसे बजती रहेगी या फिर होगा? क्या आपको कभी ऐसा इसका अंदेशा दिखता है पालमिस्ट्री में? ठीक है, एस्ट्रोलॉजी में ज़्यादा डिटेल में हम किसी देशों के बारे में जानकारी ले सकते हैं और उनका सटीक भी हो रहा, जैसे भारत पाकिस्तान युद्ध का उन्होंने बताया और वो हुआ भी, और उसका दूसरा पहलू भी है जी। भारत पाकिस्तान के युद्ध की बड़ी बड़ी बातें तो हुई, पर इस तरह का कोई अभी वर्तमान में इफेक्ट तो दिखा नहीं जी। 4 दिन 6 दिन का टेंस रहा और उसके बाद नॉर्मल। आज हमारा भारत काफ़ी आगे बढ़ चुका है, जिस तरह की फाइट दी इंडिया ने। अब आता हूँ मैं विश्व युद्ध की बातें करते, ठीक है, होगा उस तरह का माहौल बनेगा, मैं ये नहीं बोलता, पर मैं भारत में पूरे भारत से मेरे पास चाहे वो 7 सिस्टर से लेकर साउथ से लेकर जम्मू से लेकर गुजरात तक के या पूरे भारत के लोग मेरे पास आते, और उनके हाथों में जनरली एस्ट्रोलॉजी में कहा जा रहा है कि 2025 से लेकर 32 के बीच में विश्व युद्ध की भूमिकाएं बनेगी और विश्व युद्ध होगा, इस तरह की प्रिडिक्शन दी जा रही है। तर्क दिया जा रहा है कि देवगुरु बृहस्पति के अतिचारी वाले समय में। हाँ, एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान नहीं है, पर मैं लोगों की हथेली देखता हूँ। मुझे इन 7-8 सालों में ऐसी कोई आर्थिक परिस्थिति का खराब होना किसी व्यक्ति के हाथ में दिखता हो, ऐसा नजर नहीं आ रहा। अच्छा, विश्व युद्ध अगर 2030 में भी हो गया या 32 में भी हो गया, 7-8 साल के बाद भी ऐसी परिस्थिति नजर नहीं आ रही है। ठीक है, कोई एक आध राहु रेखा काट रही है तो वो तो ऐसे भी सालों से काट रही है लोगों के हाथों में, तो पर मुझे नहीं लगता कि भारत को निश्चिंत हो जाना चाहिए। मैंने जो कैप्चर करने की कोशिश की है कि ये पीरियड लोगों का खराब जाएगा, क्योंकि युद्ध होता है तो सारी अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती है, चाहे वो यूरोप की हो या जितने भी उस समय के देश थे जिन्होंने विश्व युद्ध में पार्ट लिया था, तो 2, 5, 10 साल के लिए तो अर्थव्यवस्था पूरी बिगड़ जाती है। फिर उसके बाद डेवलप होती है, वो अलग बात है जी। पर उन पीरियड में किसी का हस्तरेखा के हिसाब से उस तरह का डाउनवर्थ मैक्सिमम दिखना चाहिए, वैसा दिख नहीं रहा है। सर, कभी आपने इस पे काम किया कि पालमिस्ट्री के जरिए कभी आपने देखने की कोशिश की कि भारत का आने वाला कल कैसा होगा, कैसा होने वाला है? देखिए, पहले मैं जो पालमिस्ट्री करता था उस समय हमें ज़्यादा पैसा कमाने की साइनें नहीं दिखती थी लोगों के हाथ में। अच्छा। पर आज जो यंग बच्चे आ रहे हैं उनके हाथों में काफ़ी अच्छी साइनें नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि भारत रियल में कुछ ना कुछ आर्थिक मोर्चे पर बड़ा करने वाला है, इस तरह का एहसास हो रहा है। अगर 25 साल 24 साल या 28 साल का कोई बच्चा आ रहा है तो सबके हाथ में करोड़ोंपति अरबोंपति बनने की साइनें नजर आ रही है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले साधारण देश के लिए, भविष्य के लिए। दूसरा, उनकी धन रेखा है, पहले के व्यक्तियों की जब धन रेखा देखते थे तो बहुत ऐसे लगता था जैसे पगडंडी हो, पर आज लगभग कितने भी बड़े लेवल पर उनकी जो धन रेखाएं दिखती है वो एकदम नेशनल हाईवे जैसी दिखती है, इतनी शार्प होती है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है भारत रियल में कुछ ना कुछ तो आर्थिक मोर्चे पर अच्छा करने वाला आने वाले भविष्य में। बिल्कुल
सर देखिए, आपके जो क्लाइंट्स हैं वो इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी हैं, गल्फ़ देशों में, खाड़ी देशों से भी कई लोग आपको फ़ोन करते हैं, अपनी हस्तरेखा दिखाते हैं। यूरोप से लोग आपको दिखाते होंगे, जो हमारी जो इस्लामिक दुनिया, वहाँ से भी लोग। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, यूरोप और इस्लामिक वर्ल्ड, मतलब मुसलमान जो मुस्लिम बहुल कंट्रीज़ हैं और जो यूरोप कंट्रीज़ हैं, फ़र्क नज़र आता है आपको इन दोनों कंट्रीज़ के लोगों की हथेलियों में? नहीं, इतना कोई खास चाहे अफ्रीकन व्यक्ति का देखो, चाहे आप यूरोप वाले व्यक्ति का देखो, चाहे वो इंडिया का देखो, इंडिया में भी बहुत सारा पार्ट है। हमारे यहाँ भी बहुत सारी, जैसे अभी कोई किसान आ गया तो उसका हाथ अलग टाइप का होता है। अच्छा। पर उसका मतलब ये नहीं कि अमीर होता नहीं किसान, कई किसान काफ़ी अमीर होते, सैकड़ों एकड़ उनके पास ज़मीनें होती है, पर उनकी हाथ की जो रचना होती है वो कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि ये मोटे काम से पैसा कमा रहा है जी। और एक जो ऑफिस वर्क का वाला व्यक्ति होता है उसकी हथेली देखकर पता चल जाता है ये ऑफिस वर्क का है। कोई बहुत हिम्मती स्वभाव वाला व्यक्ति होता है तो वो भी हाथों से देखकर पता चल जाता है कि ये रिस्क टेकर व्यक्ति है। सर, आप पाल्मिस्ट्री को किस तरह से डिफाइन करते हैं अपने नज़रिए से? क्या आप इसे एक तरह की साइंस मानते हैं? क्या आप इसे एक तरह की एस्ट्रोलॉजी मानते हैं? क्या आप इसे एक तरह की विद्या मानते हैं, या आप इसे गॉड गिफ्टेड समझते हैं? देखो, ईश्वर ने अगर कोई ज्ञान मुझे दिया है तो मैं उसको तो कहूँगा ये गॉड गिफ्टेड ज्ञानी है। क्योंकि आज अगर मैं संकलन करना चाहूँ कि मुझे जो ज्ञान मिला तो मैं उसके धागे जोड़ने जाता हूँ तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मेरी एफर्ट 5% थी, ईश्वर की एफर्ट 95% थी जी। तो कहीं ना कहीं गॉड गिफ्टेड तो है। अब पामिस्ट्री को आपने किस तरह से डिफाइन करना है, आपने ये सवाल पूछा। एस्ट्रोलॉजी बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है जी। आपने जन्म लिया, आपके जन्म के समय जो नर्स थी या जो भी व्यक्ति होगा, डॉक्टर होगा, उसने समय सही नहीं दिया तो आपकी प्रिडिक्शन सही जाएगी नहीं। अब कई लोगों के तो उनके डेट ऑफ बर्थ नहीं होते, डेट ऑफ ईयर नहीं पता होती है जी। तो वहाँ पामिस्ट्री काम आती है। आपका अगर एस्ट्रोलॉजी में प्रिडिक्शन सही नहीं जा रहा है तो पामिस्ट्री परफेक्ट ज्ञान देता है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है, हम बर्थ नहीं निकाल पाते जी। पर उसका टेंटेटिव पीरियड हम जरूर बता सकते हैं कि यहाँ पर तुझे ये तकलीफ आई होगी, तो वो हाँ बोलता है तो वहाँ से एक अंदाजा आता है। फिर शादी की उम्र पूछ लेते, उस समय शादी की लाइन दिख जाती है जी। तो उससे एक पता चल जाता है। तकलीफ वाला समय हर व्यक्ति को याद रहता है, ऐसा है नहीं कि नहीं रहता।